अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं मूली की चटनी। ये देखिए, ये मैंने मिर्चें ली हुई है, 6 से 7 मिर्चें। आज मैं सिलबट्टे पे इसे पीसूँगी। और ये धनिया है थोड़ा सा, और ये मूली का एक टुकड़ा है, और एक छोटा प्याज, और ये टमाटर को मैंने चूल्हे पे रख दिया था। थोड़ा जब गर्म हुआ तो मैंने इसका छिलका हटा दिया था, और थोड़ा सा नमक इसमें जाएगा। मूली के मैं छिलके हटा देती हूँ इसके। आज मैं सिलबट्टे पे पीस रही हूँ। जूसर में भी ये पीसा जा सकता है, लेकिन जूसर में पीसने से इसमें वो जायका नहीं आता जो सिलबट्टे में जायका आता है। आपके पास सिलबट्टा नहीं है तो आप इसे जूसर में भी पीस सकते हो। और जो मैंने एक दफ़ा आप लोगों को चटनी सिखाई थी लंगरी कुंडी में, आप उसमें भी, जैसे ये है, आपके पास ये है तो आप इसमें भी पीस सकते हैं। बस वही बात है कि जूसर में पीसने से वो टेस्ट नहीं आता जो सिलबट्टे पे आता है। इसको ऐसे बारीक बारीक काट लेंगे। एक टमाटर आप अगर ज़्यादा बना रहे हो तो जितनी चीज़ें मैंने आपको दिखाई आप इससे ज़्यादा ऐड कर लीजिएगा। ये देखें, ये मैंने काट लिए, इसको मैं साइड पे रखूँगी। फिर ये एक छोटा प्याज, बस ये ध्यान रखना है कि कौन सी चीज़ कब डालनी है, क्योंकि प्याज वगैरह हम थोड़ा सा एंड में डालते हैं क्योंकि पानी छोड़ देता है। ये देखिए, प्याज को मैं काटूंगी। और ये एक टमाटर है जिसे मैंने आपको बताया, मैंने छिलके हटा दिए। चलो, ये हो गया। और एंड में मैं इसमें नमक शामिल करूँगी। ये मिर्चें मैंने रखी हुई है, ये मिर्चें मैं इसी पे काट लूँगी। मिर्चें आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। हम लोग थोड़ी ज़्यादा मिर्चें डालते हैं। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा लहसुन भी ऐड कर सकते हैं। ये मिर्चें हो गई हमारी सारी। अब मैं इसको इस सिलबट्टे पे पीसूँगी ऐसे। ये दोनों हाथ आपने इसको ऐसे ऊपर रखना है। ये देखें, तो दोनों हाथ इस पे रखना है। इसमें बहुत ज़्यादा ज़ोर चाहिए होता है, ठीक है। तो ये थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन चीज़ बहुत टेस्टी बन के तैयार होती है। बेटी कोशिश कीजिएगा कि छोटी वाली हो, क्योंकि वो ज़रा तेज़ होती है। इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से करना है। ये देखिए, मिर्च हमारी अच्छी तरह पिल रही है। वैसे अब हम इसमें धनिया ऐड करेंगे। इसमें पुदीना नहीं ऐड करना, सिर्फ धनिया ऐड करना। मिर्ची थोड़ा सा टाइम लेती है पीसने में, लेकिन धनिया जल्दी हो जाता है। ये देखें,
मिर्ची ने काफ़ी टाइम ले लिया था, लेकिन धनिया फटाफट हो गया। ये देख धनिया भी हो गया हमारा। अब हम इसमें ये मूली डालेंगे, थोड़ी थोड़ी करके डालेंगे। मूली को पहले थोड़ा हम ऐसे करेंगे, ऐसे नहीं हो रही है। मूली को ऐसे इकट्ठा करके ये देखिए अब ये हो रही है। ये देखें मूली भी हमारी इसमें अच्छे तरीके से पिस गई है। मूली भी हो गई हमारी। अब मैं इसमें प्याज ऐड करूँगी। इसको एक साइड पर रखोगे, प्याज को प्याज भी बहुत जल्दी हो जाती है। ये देखिए प्याज हमारी सबसे जो जलती हुई है ना, प्याज हुआ है इसमें। ये प्याज हो गया इसमें। अब हम इसमें ये टमाटर ऐड करेंगे। टमाटर का छिलका हटाया हुआ मैंने, टमाटर भी फ़ौरन हो जाए। ये देखिए काफ़ी सारी बन रही है। ये सालन रोटी के साथ खाई जाएगी। तो और आपको पता है सिलबट्टे पे जो चीज़ पिसती है उसका बहुत अच्छा जायका होता है। ये देखें टमाटर भी सारे हो गए हैं। ये सारी चीज़ें मैंने इकट्ठी कर रही है। थोड़ा सा नमक डालूंगी मैं, बस नमक मिक्स करूँगी। अच्छा ये मैंने पीसी है, मैंने अभी पहली बार पीसी है ये मूली वाली चटनी। इसमें अगर मूली पीसते हुए आपको इस पर परेशानी होती है, पहली बार आप पीस रहे, तो ये जो है ना, इस पे आप मूली को इसमें ऐसे करके इसमें आप मूली को पीस सकते हैं। इसमें पीसने के बाद इसके ऊपर डाल के आप फिर इसको बारीक कर लीजिएगा। अगर आपको परेशानी होती है, इस पे होता है तो इसी पे कर लिया करें। ये देखें ये हमारी अच्छी तरीके से चटनी पिस गई है। अब मैं इसको किसी बाउल में निकाल दूँगी। आपको अगर मेरी ये रेसिपी पसंद आई चटनी की तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह के हवाले।